रोहित कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल रोहित फॉर यू में हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम सभी 10th क्लास के भौतिक शास्त्र यानी भौतिक विज्ञान के अंतर्गत प्रकाश के परावर्तन चैप्टर, जिसमें हमारा टॉपिक होगा प्रकाश। इसमें फर्स्ट जो टॉपिक है फिजिक्स के अंतर्गत जो प्रकाश का परावर्तन है, इसमें फर्स्ट टॉपिक हम लेते हैं प्रकाश। देखते हैं कि प्रकाश होता क्या है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्रकाश जो हमारे दैनिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कारक है, अर्थात यदि प्रकाश न रहे तो हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अर्थात किसी भी वस्तु को देखने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण कारक माना जाता है वह होता है प्रकाश। अर्थात जब हमें क्या होते हैं, जो प्रकाश होते हैं इसे हम दो तरह से प्राप्त कर सकते हैं, एक कृत्रिम रूप से और दूसरे जो प्राकृतिक स्रोत के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। जैसे सूर्य कह सकते हैं, जो सूर्य है ये इस प्रकाश को ही नहीं, इनके सहारे हम क्या करते हैं, वस्तुओं को देखने में हमें बहुत ही हेल्प होता है। अर्थात जब सूर्य की अनुपस्थिति होती है, अर्थात जब हम क्या करते हैं, रूम में जाते हैं, रूम में रहते हैं तो रूम में अंधेरे हो जाते हैं, और जब अंधेरे हो जाते हैं तो उसमें भी हमें कुछ वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, जहाँ पे सूर्य का प्रकाश पहुंचने में असमर्थ होता है। तो वहां पे देखते हैं कि जो कृत्रिम प्रकाश होते हैं, यदि प्रकाश स्रोत होते हैं, उसकी हम सहारा लेते हैं, उस तब वस्तु है, तो उसके बाद हम वस्तु को देखते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन में वे महत्वपूर्ण कारक जो सभी वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है, कारक कहलाता है। और दूसरे क्रम पे हम बातें करें जो प्रकाश क्या होती है, तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा का रूप होता है, और जो प्रकाश होते हैं यह एक प्रकार का ऊर्जा होता है। और इसके अलावा हम और दूसरी बातें करें, जो प्रकाश ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। जैसे कि सोलर लाइट होता है, सोलर सिस्टम में हम क्या करते हैं, प्रकाश को डायरेक्टली हम किस में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं, विद्युत ऊर्जा होती है। अर्थात जो प्रकाश है, इसके अलावा हम देखते हैं कि प्रकाश के कुछ स्रोत भी होते हैं, और प्रकाश तो समझ चुके हैं। प्रकाश के स्रोत की अगर बातें करें तो जो प्रकाश का स्रोत होता है यह दो प्रकार से होता है, एक होता है कृत्रिम प्रकाश स्रोत और एक होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। अर्थात जो प्रकृति के द्वारा जो हमें प्राप्त हुई है प्रकाश, वह प्रकाश स्रोत के अंतर्गत, यानी जो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत होते हैं। और जो नेक्स्ट जो बातें करें हम, जो हमें मानव के द्वारा जो भी प्रकाश स्रोत प्राप्त हुए, जैसे टॉर्च हो गया, टॉर्च होता है, लालटेन होता है, ये सारे जो होते हैं यह होते हैं कृत्रिम प्रकाश स्रोत होते हैं। अब देखते हैं कि अब प्रकाश को किस प्रकार से परिभाषित करें। हम लिखेंगे कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखने में सहायता से हमें वस्तुओं को देखने में सहायता मिलती है। दूसरी अगर बातें की जाए, प्रकाश एक ऊर्जा होता है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में भी बदला जा सकता है। अर्थात जब हम परिभाषा की बातें की तो उसमें देखा कि प्रकाश क्या होता है, एक प्रकार की कारक होता है, और यह कारक क्या होता है, सबसे पहले मैं जाने की कारक होता क्या है। तो जो कारक जो संबंध जोड़ देता है वही कारक कहलाता है। तो जो इस प्रकाश का जो संबंध जोड़ा है, यानी कारक क्या करने में हमें सहायता प्रदान करता है, तो यह वस्तुओं को देखने में, जब हम वस्तुओं को देखने में प्रकाश की क्या करते हैं, सहायता लेते हैं। अर्थात प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है। और दूसरे क्रम की बातें करें तो प्रकाश ऊर्जा को हम किस में बदल सकते हैं, विद्युत ऊर्जा में भी बदल सकते हैं। आगे देखते हैं कुछ इसके स्रोत के बारे में हम चर्चा करते हैं।
प्रकाश के स्रोत की अगर बातें करें तो प्रकाश स्रोत दो प्रकार की होती हैं। जो प्रकाश स्रोत होता है दो प्रकार से होता है, एक हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होती है, एक मानव के द्वारा प्राप्त होती है। जो मानव के यानी प्रकृति के द्वारा जो प्राप्त होती है उसे प्राकृतिक कहते हैं, प्राकृतिक स्रोत कहते हैं, और जो मानव के द्वारा प्राप्त होता है उसे मानवकृत प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो जो पहला होगा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, और इसे अंग्रेजी में हम नेचुरल लाइट रिसोर्स कहते हैं। और दूसरे जो होते हैं वह होता है मानवकृत प्रकाश स्रोत, जिसे हम ह्यूमन मेड लाइट सोर्स कहते हैं। ठीक, दो हो गया। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या होता है, इसकी कुछ परिभाषाएं देखेंगे। जो प्राकृतिक जो होते हैं तो वैसे प्रकाश स्रोत जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होती है वे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश और तारों के द्वारा चंद्रमा की लाइट, और इसके अलावा बहुत सारे होते हैं जो क्या कहलाते हैं प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। और इसके अलावा हम बातें करें मानवकृत प्रकाश स्रोत की, तो जो मानव के द्वारा वैसे प्रकाश स्रोत जो मानव के द्वारा निर्मित कर प्रदान किए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं मानवकृत प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। और इसके अंतर्गत आता है टॉर्च आ जाता है, लालटेन आ जाता है, और इसके अलावा अन्य जो भी होते हैं मानव के द्वारा बनाए गए प्रकाश स्रोत सभी आ जाते हैं। तो देखते हैं जो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या होते हैं। अर्थात वैसे प्रकाश स्रोत जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे सूर्य, चंद्रमा इत्यादि। तो दूसरी हम बातें करें मानवकृत प्रकाश स्रोत, वैसे प्रकाश स्रोत जो मानव के द्वारा निर्मित किए गए हैं, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत या मानवकृत प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे टॉर्च, लैंप और अन्य जो होते हैं प्रकाश स्रोत सभी आ जाएंगे इसमें। और देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ लिए इसमें। पढ़े कि प्रकाश जो स्रोत होते हैं दो प्रकार के होते हैं, और मानवकृत और प्राकृतिक। और इसके अलावा हम देखते हैं प्रकाश उत्सर्जन के आधार पे वस्तु का क्लासिफिकेशन भी किया गया है। कि जो क्लासिफिकेशन वस्तु का किया गया है वह क्लासिफिकेशन क्या है
दो प्रकार से किया गया, एक प्रदीप्त वस्तुएं और दूसरा जो होगा अप्रदीप्त वस्तुएं। तो प्रदीप्त और अप्रदीप्त के बारे में देखेंगे। तो इसका जो प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर जो वस्तु का वर्गीकरण है यह दो प्रकार से होता है। एक जो होता है वह होता है प्रदीप्त वस्तुएं, और जो दूसरा है वह है अप्रदीप्त वस्तुएं। और देखते हैं दोनों में क्या है डिफरेंस, जो प्रदीप्त है और अप्रदीप्त है। एक को या उसे हम दीप्तिमान भी कहते हैं या दीप्तिमान भी कहते हैं या लुमिनस भी कहते हैं, लुमिनस। और इसे हम क्या बोलते हैं, नॉन लुमिनस। यानी कि प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु क्या होता है, यानी कि वैसे वस्तुएं जो प्रकाश को क्या करें, उत्सर्जित कर दें। वे वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित कर देती हैं वह क्या कहलाती है, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। और जो वस्तु प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती है, अर्थात जिस वस्तु से प्रकाश निकलता ही नहीं है, तो वह क्या कहलाता है, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। तो यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट का जो बोर्ड उसका डिफिनीशन क्या है। तो वैसे वस्तुएं जिससे प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे टर्च के अलावा दूसरा हम ले सकते हैं लैंप, जुगनू इत्यादि। अर्थात जो ये सारी जो वस्तुएं हैं इससे प्रकाश का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, अर्थात प्रकाश निकलते रहता है। यह क्या कहलाती है, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। और इसके विपरीत ही होती हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। और देखेंगे कि अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है। अप्रदीप्त वस्तुएं, और इसे अदीप्तिमान भी कहा जाता है। तो देखते हैं कि अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है। तो लिखेंगे वैसे वस्तुएं जिससे प्रकाश नहीं निकलता है अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे लकड़ी, पानी, कलम इत्यादि। ये सारी जो वस्तुएं हैं इससे प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है, और यही क्या कहलाती है, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अर्थात मैं आशा करता हूँ कि आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को अच्छा से देखेंगे और शेयर करेंगे। और आपके क्लास के यानी कि जो क्लास का जो आपका 10th क्लास का फिजिक्स है, इसका यह फर्स्ट लेक्चर है। और फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे ध्यान दिया, और यह टॉपिक क्या था आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बस दैट्स ऑल, थैंक्स।